नमस्कार, मैं तंजन पेलजोर आप सभी का तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी प्रसारण में स्वागत करता हूं। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में वैश्विक कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आगे देखिए इस हफ्ता के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का शांति में योगदान हेतु तिब्बती संस्कृति और इसकी क्षमता विषय पर संबोधन। सिक्योंग पेम्पा छिरिंग ने लद्दाख स्थित तिब्बतन सेटलमेंट का यात्रा कर छांगतांग तिब्बती खाना बदोश के साथ मुलाकात की। चीनी पुलिस ने तिब्बत के जावोंगपो टाउनशिप से 60 तिब्बतियों को परम पावन दलाई लामा जी के चित्र रखने के तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया। चीनी अधिकारियों ने प्रसिद्ध तिब्बती स्कूल को चीनी भाषा में शिक्षा देने की आदेश। भारत तिब्बत मैत्री संघ द्वारा परम पावन दलाई लामा जी का विश्व के प्रति योगदान विषय पर वेबिनार का आयोजन। डॉक्टर छावांग ग्याल्पो आर्या ने तिब्बत मुद्दे के संदर्भ में जापानी संसदीय समूह को रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के केंद्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स समिति का उत्तर पूर्व तिब्बतन सेटलमेंट की दौरा। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 25 अगस्त 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से जर्मनी के तिब्बत समर्थक समूह तिब्बत इनिशिएटिव ड्यूचलैंड द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शांति में योगदान हेतु तिब्बती संस्कृति और इसकी क्षमता विषय पर संबोधित किया था। इस अवसर पर तिब्बत इनिशिएटिव ड्यूचलैंड के कार्यकारी निदेशक तेंजिन जुचबोहर ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए कहा कि इस ऑनलाइन चर्चा में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया से 50 तिब्बती और तिब्बत समर्थक भाग ले रहे हैं। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि मैं जर्मन के दोस्तों से चर्चा करने की अवसर मिलने पर बहुत खुशी महसूस करता हूँ। बचपन से मेरा जर्मनी के प्रति गहरा स्नेह रहा है। उन्होंने कहा कि तिब्बत में ऑफशनेटर और हेरर हमारे 2 अतिथि रहे हैं। मेरा हेरर के साथ काफ़ी अच्छा मित्रता बनी थी। हेनरी हेरर वह पहला व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाया था। तिब्बती संस्कृति के संबंध में उन्होंने कहा कि मूल रूप से हम एक सामान्य जीवन जी रहे खाना बदोश लोग थे। उन्होंने कहा कि 7वीं और 8वीं शताब्दी में तिब्बत के नरेशों ने चीन की जगह भारत से तिब्बती भाषा और बौद्ध धर्म का तिब्बत में परिचय किया था। इसलिए हम तिब्बतियों भारत को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए मैं कभी कभी हंसी में ये कहता हूँ कि मूल रूप से शिष्य अंततः गुरु बन गए। उन्होंने कहा कि करुणा और मन की शांति को कैसे प्राप्त करने की समझने का हमारी क्षमता का अर्थ ये है कि हम दुनिया को शांति योगदान दे सके। India, we usually use to describe Indian ancient time, truly our teacher, like that. So sometimes I jokingly telling, now modern time, it seems ancient Indian student, Indian chela of
I'm a Tibetan, now become guru. गत 20 अगस्त से 29 अगस्त 2021 को केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और उनके एक समूह ने 10 दिनों के लिए लद्दाख स्थित तिब्बती सेटलमेंट का दौरा किया था। विशेषकर सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने लद्दाख के छांगथांग में रह रहे तिब्बती गुमांतु के साथ मुलाकात कर चर्चा की। 21 अगस्त को सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग का कुशोक बकुला हवाई अड्डा आगमन पर लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री थुप्तेन सेवांग, पूर्व सांसद श्री त्सिरिंग दोरजी लागरुक, गोम्बा संघ के अध्यक्ष छाम्पा शिरुप, तिब्बती सांसद थुंडुप टाशी, लद्दाख सेटलमेंट अधिकारी छेतेन वांगचुक आदि कई गणमान्य व्यक्तियों तथा स्थानीय तिब्बती लोगों ने तिब्बती परंपरा अनुसार उनका हार्दिक स्वागत किया। लद्दाख यात्रा के दौरान उन्होंने स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों जैसे पूर्व सांसद थिक्से रिम्पोछे, सांसद जामयांग त्सिरिंग नामग्याल, लद्दाख श्वेत पहाड़ी विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद टशी ग्याल्सेन के साथ मुलाकात की। इसी प्रकार उन्होंने प्राचीन तिब्बती मठों, तिब्बती कार्यालयों, स्कूलों, वृद्ध आश्रम एवं संस्थाओं के भ्रमण कर स्थानीय लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने लद्दाख श्वेत पहाड़ी विकास परिषद तथा स्थानीय नेतृत्व द्वारा लद्दाख में रह रहे तिब्बती समुदाय के प्रति निरंतर समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रकट किया। साथ ही उन्होंने थुचिक के इलाकों में हाल में पशुधन महामारी से प्रभावित 8 तिब्बती खानाबदोश परिवारों से मुलाकात कर इन परिजनों को स्थानीय प्रशासन के द्वारा चिकित्सा सुविधा तथा नुकसानों की पूर्ति करने के लिए धनराशि सहयोग देने की आश्वस्त किया। फ्री तिब्बत और तिब्बत वॉच के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के खम कारजे टेहोर रोंगपाछा जिला के ग्याल्तेन गेत्सा स्कूल की स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षा माध्यम को चीनी भाषा में बदलने की आदेश दिया है। अधिकारियों ने चेतावनी दिया है कि अगर स्कूली प्रशासन इन निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो स्कूल को जबरन बंद किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चीन तिब्बत देश और तिब्बती राष्ट्रीयता को नष्ट करने के लिए अनेक नीतियों लागू कर रहा है और तिब्बती भाषा का उन्मूलन करने के लिए स्कूल में तिब्बती भाषा सीखने और पढ़ाने से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार चीनी पुलिस ने तिब्बत के अंदर कारजे के जावोंगबो टाउनशिप से 60 तिब्बतियों को तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु परम पावन दलाई लामा जी का चित्र रखने की तथाकथित आरोप में गिरफ्तार किया था। चीनी पुलिस तिब्बत के जावोंगबो टाउनशिप में परम पावन दलाई लामा जी के फोटो रखने पर पाबंदी का अभियान तेज किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार चीनी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तिब्बतियों में स्थानीय मठों से 20 भिक्षु तथा 40 आम तिब्बती निवासी थे। चीनी पुलिस ने तिब्बत में परम पावन दलाई लामा जी के फोटो रखने और साझा करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। एक अन्य खबर के अनुसार तिब्बती कवि व लेखक त्सेपा, जिसे चीनी नीतियों के आलोचक से भी जाने जाते थे, का स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हुआ था। ज्ञातव्य है कि चीनी पुलिस ने त्सेपा को चीनी नीतियों के विरोध में लेख प्रकाशित करने के लिए कई बार गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने बताया कि त्सेपा को चीनी जेल में यातनाएं झेलने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई।
विश्व शांति के अग्रदूत और नोबल शांति विजेता परम पावन 14वें दलाई लामा जी का दुनिया के प्रति योगदान की सम्मान और स्मृति में भारत तिब्बत मैत्री संघ ने परम पावन दलाई लामा जी का भारत के लिए योगदान विषय पर वेबिनार का आयोजन किया था। इस अवसर पर भारत तिब्बत मैत्री संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर आनंद कुमार ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्वव्यापी विशेषकर भारत के प्रति योगदान पर जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि परम पावन दलाई लामा जी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के प्राचीन मूल्यों जैसे अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा, धैर्य, संतोष तथा आत्म अनुशासन की प्रचार प्रसार किया तथा भारत के अतिथि देव भाव की संदेश को पोषित करने में अपार योगदान दिया है। इसी प्रकार अन्य वक्ताओं ने परम पावन दलाई लामा जी के जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर जानकारी प्रस्तुत की। गत 26 अगस्त 2021 को जापान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्या ने तिब्बत पर जापानी संसदीय समूह द्वारा आयोजित एक बैठक में वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इस बैठक में जापान के विभिन्न राजनीतिक दलों की सांसदों तथा उनके कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जापानी संसदीय समूह के अध्यक्ष शिमामुरा हुकुबुन ने तिब्बत तथा मानवाधिकार मामलों के प्रति अपने दृढ़ समर्थन प्रकट किया। अपने संबोधन में डॉक्टर आर्या ने कहा कि चीनी शासन द्वारा कैसे तिब्बती विद्यार्थियों को मठवासी शिक्षाओं से वंचित किया जाता है और उन्हें कैसे जबरन सेनियाई प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है। 教育を小中学校で行ってはいけない、このような制限をかけて、登校しないと、登校を拒否する。香港で適用になりまして、それ以来大変な人権弾圧、それから民主化の否定が続いております。で先日ですね、有罪判決が出ました。要するに日本の国会議員に対してマグニツキー制裁法の働きかけを私どもといたしましては、この現在進行形のこのジェノサイド、この人権侵害の問題、一日でも早く解決していくために、この日本で国会決議を。केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के केंद्रीय कोविड-19 टास्क फोर्स समिति के प्रतिनिधि मंडल का उत्तर पूर्व भारत स्थित विभिन्न तिब्बतन सेटलमेंट का दौरा कर रहा है। प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व स्वास्थ्य सचिव पाल्टेन थुंडुप के साथ तिब्बती दैलेक हॉस्पिटल के प्रमुख दावा फुंकी तथा दैलेक हॉस्पिटल के डॉक्टर तेंजिन चुंडू शामिल थे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तिब्बती समुदाय और तिब्बती सेटलमेंट में कोरोना महामारी के तीसरे लहर के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था की निरीक्षण तथा तैयारियों का जांच करना है। इसी के साथ आज की खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।